नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आयशा आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बिहार अकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में बताने को जा रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, पॉलिटेक्निक क्या है, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, कोर्स में कितने साल का होगा, एडमिशन कैसे होता है, फ़ी कितना होता है, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं और सैलरी कितना होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या है। जैसे कि पॉलिटेक्निक बच्चों, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही सुना, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। और पॉलिटेक्निक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। पॉलिटेक्निक का मतलब 10th के बाद या 12th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक क्या हुआ, जैसे कि आप कोई भी फील्ड में अगर आपका मन चाहे, टाटा कंपनी, चाहे महिंद्रा कार जैसे होता है ना, महिंद्रा कार, चाहे टाटा कंपनी, अभी या फिर कंप्यूटर का बात कर लेते हैं, चाहे जो भी मैकेनिकल या टेक्निकल चीज़ हो, सिंपली ये समझिए पॉलिटेक्निक में 2 वर्ड से मिला है, पॉली और टेक्निक। पॉली से बना है। पॉली का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ज्ञान। अगर हम टेक्निक का बात करें तो टेक्निक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अगर पॉलिटेक्निक का अभी टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, आप भी रुचि रखते हैं, जैसे कि कभी ये होता है कोई भी ख़राब मोबाइल है तो उसको खोल के देखने में मन लगता है, या फिर कोई भी मशीन वाले चीज़ को खोल के ठीक करने लग जाते हैं, यानी कि आप हैं कि इच्छा रखते हैं, हमको ये चीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है या फिर इंटरेस्ट आता है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, इसे तो इंजीनियर नहीं कह सकते, लेकिन इसे जूनियर इंजीनियर ज़रूर कह सकते हैं। बस ऑल ओवर ये समझिए कि 10th और 12th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। जैसे कि इसके अंतर्गत छोटे मोटे जितने भी मान के चलिए टेक्निक जो भी वर्क होता है, चलिए चाहे वो डिजिटल हो या इलेक्ट्रिकल, जो भी आप इसमें है कि आप इसमें कोर्स कर सकते हैं। इतने सारे चीज़ आप बस इतना ही ज़्यादा आप चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि ये पॉलिटेक्निक है, ठीक है। पॉलिटेक्निक का मीन डिप्लोमा कोर्स से है। चाहे हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स करते हैं। और जैसे कि ये अलग बात है कि इसमें सिविल वाले भी पोस्ट आते हैं। अगर आप अच्छे से मार्क्स लाते हैं, अगर आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के द्वारा, तो वो पोस्ट आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, इससे क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। चलिए बच्चों, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हमने पॉलिटेक्निक के मिनिमम का क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको 10th पास होना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि आप विदाउट 10th दिए आप नहीं एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जैसे कि बच्चों 10th पास होना ज़रूरी है, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ। अगर आप 10th पास नहीं हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पॉलिटेक्निक आप नहीं भर सकते या बाद में आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसलिए बोल रही हूँ, सरकार द्वारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। देन उसके बाद उस फील्ड में आपको जाकर, चलिए मैं इसके बारे में आगे और चर्चा करती हूँ कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन सा कोर्स होते हैं, कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं, किस में आपका कैरियर बेहतर होगा। क्वालिफ़िकेशन की बात जहाँ तक है, 10th और 12th के बाद, यानी कि आपको 10th पास होना तो ज़रूरी है ही, और 12th पास भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मन ये आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, 10th पास वाले कितने साल का कोर्स होता है और 12th पास वाले का कितने साल का होता है। जैसे कि मैं बता दूँ, 10th पास वालों के लिए 3 साल का ये पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, और 12th वालों के लिए 2 साल का कोर्स होता है। जैसे कि बच्चों मैं पहले ही बता चुकी, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा। चलिए बच्चों, हम अगर आगे हम बात करते हैं कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में। पहला तरीका तो ये है कि आप गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप प्राइवेट से कर सकते हैं। और जैसे कि आप अगर ये एग्ज़ाम सरकारी के थ्रू लिया ही जाता है, तो हम सरकारी कॉलेज से अगर करना चाहते हैं तो आपका कम से कम 10 से 15 से 20 हज़ार बहुत ही हो गया, इतने में आपका गवर्नमेंट कॉलेज से हो जाएगा। लेकिन आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट कम से कम वही
50, 60, 70 हज़ार के बीच फ़ी लग जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि बच्चों, सबसे पहले ऑटोमोबाइल होता है, सिविल इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, केमिकल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है, कंप्यूटर इंजीनियर होता है और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर होता है। जैसे कि बच्चों मैंने ये बोला ही कि अब हम सैलरी की बात करते हैं, तो अगर आप अच्छे से कोर्स कर ले